अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सू पैम्बर्टन की बुक से एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने सबसे पहले इन सब की बेसिस चेंज करनी है। बेसिस किस तरीके से चेंज करनी है? 27 की बेस को हम इस तरीके से बना सकते हैं। 3 की पावर 327 होती है, ये 2x हो गया, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5 माइनस एक्स। देखें, इस 3 की पावर 3 को नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी बेस 3 में है। फिर उसके बाद आप ये इस तरफ आ जाइए, ये 3 ऑलरेडी है तो उसकी पावर 2x प्लस 1 है। 9 को हम चेंज कर सकते हैं बेस 3 में, 3 की पावर 2 9 होती है। अब जब बेसिस सेम हो जाती हैं तो इनको जो है, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है, पावर ऑफ पावर का रूल होता है, वहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे ये ओके स्टूडेंट, यहाँ पे जो है 9 की हम बेस 3 स्क्वायर में चेंज कर देंगे और 9 पे जो पावर है x प्लस 3 हम ये ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। अब पावर ऑफ पावर रूल के तरीके इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 की पावर 3 है, ये 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 6x हो जाएगी। फिर उसके बाद ये 3 की पावर 5 माइनस एक्स रहेगी। 3 की पावर 2x प्लस 1 रहेगी। फिर उसके बाद आप ये देखिए, ये 2 है और बाहर x प्लस 3 है तो ये पावर ऑफ पावर रूल के अकॉर्डिंग हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 को। 3 की पावर 2x प्लस 6 हो जाएगी। अब ये देखिए, बेसिक सारे सेम हो चुके हैं। अब इसके बाद हम ये जो डिनोमिनेटर में पावर है इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, लेकिन न्यूमरेटर में ले जाने के लिए इनके साइन चेंज होंगे। जिन पावर के साइन +5 है, जैसे ये +5 है तो ये ऊपर जाके -5 हो जाएगी। 3 की पावर 6x प्लस 5 है, ऊपर जाके -5, ये -x है तो न्यूमरेटर में जाके +6 x हो जाएगी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ऑलरेडी 3 की पावर 2x है प्लस 1 है। नीचे जो डिनोमिनेटर में पावर है वो +2x है, ये -2x हो जाएगी। ये +x है तो ये -6 हो जाएगी। अब इसकी पावर को फर्दर सॉल्व कर लीजिए। ये 7x 6x और +x ऐड हो जाएंगे, -5 हो जाएगी। 3 की पावर ये -2x प्लस 2x कैंसिल आउट हो जाएगी। फिर उसके बाद ये +1 और ये -6 -5 हो जाएंगे। यहाँ पे बेसिस सेम हो चुकी हैं, इनको कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होने के बाद हम इनकी पावर को इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेंगे। यह आपके पास हो जाएगा 7x - 5 इज इक्वल्स टू -5। ये आपको 7x इज इक्वल्स टू -5 ये है और वहाँ जाके +5 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको सॉल्यूशन बता देती हूँ। ये देखिए, ये आपके पास जो है 7x इज इक्वल्स टू, ये प्लस माइनस जो होगी ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये 0 हो जाएगी। पर x की इज इक्वल्स टू 0 और 7 इनफाइनाइट, ये 0 में हो जाएगा। इसकी जो है ये सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद आप पार्ट बी की तरफ आते हैं। पार्ट बी में आप ये एक आप पूरा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट ए का देख लीजिए, ये एक पेज पे, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। ओके, ये अब हम क्वेश्चन 5 का पार्ट बी पर आते हैं। अगेन इसको हमने क्या करना है कि इनकी बेसिस को सेम बनाना है। 4 जो है 2 स्क्वायर में चेंज हो जाएगा और इसकी पावर x ऐसे ही हो जाएगी। 2 की पावर 3 माइनस एक्स है इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3x है। 8 जो है 2 की पावर 3 में चेंज हो जाएगा। अब ये पावर ऑफ पावर रूल के हिसाब से 2 की पावर ये मल्टीप्लाई होकर 2x हो जाएगी। यहाँ पे 2 की पावर 3 माइनस एक्स है इज इक्वल्स टू है 2 की पावर 3x है
पावर ऑफ पावर रूल के अकॉर्डिंग हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 को x से, फिर 3 को -2 से। तो यहाँ पे 2 की पावर 3x हो जाएगी -6। अब हम जो डिनोमिनेटर में पावर्स हैं ये बेसिक सेम हो चुकी हैं, तो इस पावर को जब लेके जाएंगे न्यूमरेटर में तो साइन चेंज के साथ जाएंगे। 2 है, 2x यहाँ पे प्लस है तो न्यूमरेटर में जाके -3 हो जाएगा, ये -x है, न्यूमरेटर में जाके +x हो जाएगा। फिर आप ये देखिए 2 की पावर 3x है, ये +x है, ऊपर जाके न्यूमरेटर में -x हो जाएगी, ये -6 है, +6 हो जाएगा। 2x और ये +2 की पावर 3x हो जाएंगे और ये -3 हो जाएगी, इक्वल्स टू यहाँ पे ये -3 + 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, पावर सिर्फ 6 रह जाएगी। अब देखें ये सिंप्लीफिकेशन भी हो चुका है और ये कैंसिल हो जाएंगे और इनकी पावर को इक्वेशन की फॉर्म में इस तरीके से लिख लिया जाएगा। हमें इसमें बेसिकली x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हम इक्वेशन बना चुके हैं। तो x वाली टर्म को अलोन करने के लिए जितनी भी टर्म्स हैं वहाँ पर जाएंगी। फिर ये हो जाएगा 9 के बाद ये x का कोफिशिएंट वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3 हो जाएगी। ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट सी की तरफ आ रहे हैं। तो पार्ट सी में भी यही पूरा जो है मेथड यूज़ होंगे, हम बेसिस सेम कर लें। ये 2 है, x + 4 रहेगी। 2 की पावर अगर 3 कर लें तो वो 8 के बराबर हो जाएगी और ये -x हो जाएगा। अब ये 64 2 की कितनी पावर होगी ये देख लेते हैं। इसके लिए सबसे जो तरीक़ेकार होता है उसमें हम करते ये हैं कि हम फैक्टराइजेशन निकालते हैं एलसीएम। तो उसमें हमें पता चल जाएगा 64 2 की कितनी पावर है। 2 3 ज़ार, 2 2 ज़ार, फिर इसको फर्दर 2 से सिंप्लीफाई करें, 2 1 ज़ार, 2 6 ज़ार, फिर 2 8 ज़ार, 2 4 ज़ार, 2 2 ज़ार, 2 1 ज़ार। अब ये देखें 64 2 की कितनी पावर बनी, 1 2 3 4 5 6। 64 2 की 6 पावर बनी। तो अब आप देखें यहाँ पे हम कर देंगे 64 को हमने 2 की पावर 6 में चेंज किया था, फिर ये 4 को पावर 2 में कर देंगे और ये हो जाएगी x। अब अगर ये देखिए इसकी पावर हम इसी तरीक़े से लिख लेंगे x + 4। ये पावर ऑफ पावर के रूल के हिसाब से इन दोनों की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -3x हो जाएगा, इक्वल्स टू 2 की पावर ये 6 है। और अब ज़रा ये देखिएगा कि ये 2 पे पावर 2 है और ये 1/2 है, तो ये कैंसिल आउट होके 2 की पावर x रह जाएगी, ठीक है। होपफुली आपकी समझ में आ रहा होगा। अब हमने क्या करना है, अब आप ये देखिए उसके बाद हमने इस जो डिनोमिनेटर की पावर थी उनको साइन चेंज करके न्यूमरेटर में लेके गए थे। x + 4 पहले से मौजूद थी, ये -3x न्यूमरेटर में जाके +6 हो गई। इसी तरीके से 2 की पावर 6 थी, पावर को हम न्यूमरेटर में रख के गए तो -x हो गई। अब ये बेसिस सेम हो गए, इनकी पावर को जो है सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये हो जाएगी x + 3x 4x हो जाएगी, +4 हो जाएगी। इसी तरीके से ये 6 - x हो जाएगी। अब देखें इसमें हमने वैल्यू क्या करनी है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए फिर क्या होता है कि हम x वाली टर्म को एक साइड पे करेंगे और जितने भी हमारे पास अदर टर्म्स होंगी उसको यहाँ पे ले आएंगे, -4। अब ये देखिए अगर मैं इसके कुछ स्टेप्स थोड़ी सी अलग करके यहाँ पे कर रही हूँ, ये देखिए ये 5x हो गई और 6 - 2 ये 4 हो गए, 6 - 4 2 हो गए। फिर उसके बाद ये x की वैल्यू निकालने के लिए 2 और 5 हो गया। ये हमारा जो है x की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है और ये हमारा पार्ट जो है आप ये देख लीजिए कि पूरे मैं सॉल्यूशन को दिखा देती हूँ आपको। ये
ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 5 के पार्ट बी की तरफ आते हैं। इसमें वही हमने स्टेप्स को फॉलो करना है। 27 की पावर 2 में नहीं हो सकती, यकीनन 3 में होगी। 3 की पावर 3 27 के बराबर होती है, बाकी इसकी पावर आप इसी तरीके से लिख लीजिए। ये ऑलरेडी 3 है तो 6 - x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 3 है 2x + 1 होता है। 9 को हम 3 की पावर 2 में चेंज कर सकते हैं और x + 3 इसी तरीके से हो गया। अब पावर ऑफ पावर रूल के अकॉर्डिंग आपको जो है मल्टीप्लिकेशन जो हो रही है वहाँ पे कर लेते हैं। ये पावर ऑफ पावर है तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगी 3 की पावर 6x 3 की पावर 6 - x इज इक्वल्स टू 3 की पावर 2x + 1। 3 की पावर 2 और पावर ऑफ पावर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 की पावर ये 2x हो जाएगी और ये 2 3 +6 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप ये देखिए कि फर्दर हम अब क्या करेंगे, कहीं पे भी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा। अब पावर को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। ये है 6x, न्यूमरेटर में ऑलरेडी थी, ये +6 है, न्यूमरेटर में जाके -6 हो जाएगी। -x है, न्यूमरेटर में जाके +x हो जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखिए 2x ऑलरेडी था +1, ये डिनोमिनेटर में पावर +2x है तो न्यूमरेटर में जाके 2x हो जाएगी। ये +6 है तो -6 हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देखें +x 2x और -2x कैंसिल आउट हो रहा है। फर्दर आप जो है कर लीजिए, ये हो जाएगी 3 की पावर 6x 7x -6, 3 की पावर -6 और +5 -5 हो जाएगी। बेसिस सेम हो चुकी हैं, कैंसिल आउट हो गए। हम इनकी पावर्स को इक्वेशन में फॉर्म में उतार लेंगे -5। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x वाली टर्म को यहाँ रहने देते हैं, बाकी जितनी भी टर्म्स हैं ये -6 है, +6 हो जाएगा। ये यहाँ पे 7x इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा और स्पेस मुझे थोड़ी कम लग रही है तो मैं फर्दर एक स्टेप में रह गई है, तो ये x हमारे पास 1/7 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट है। तो इसमें सबसे पहले इसमें जो आपके पास चीज़ें हैं उनको आपने सॉल्व करना है। जैसे 3 की पावर आपके पास 2x है तो 3 की पावर 2 क्या होती है, 9 होती है और ये x मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर x। अब ये देखें 18 की यहाँ पे पावर 1 है, अगर ये न्यूमरेटर में जाती है तो 18 की पावर -1 हो जाती है। अब ये देखें 9 पे भी पावर x है और 2 पे भी पावर x है और दोनों के बिटवीन क्या है, मल्टीप्लिकेशन की साइन है। तो हम इनको मल्टीप्लाई करके होल की इनकी पावर हो जाएगी। जो पावर सेम होगी और अंदर जो है आप इनकी बेसिस मल्टीप्लाई हो रही होंगी, उनको ब्रैकेट में लिख के इनकी पावर को होल को इस फॉर्म में लिख देंगे और ये 18 की पावर -1 होगी। अगेन आप ये देखिए कि ये 9 2 18 होता है, 18 की पावर x और ये 18 की पावर -1 क्या बेसिस सेम हो चुकी हैं, तो इनकी पावर को इक्वेट करके वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू -1। ये आपका पार्ट 1 का आंसर है। इसी तरीके से पार्ट बी की तरफ जाते हैं। अब आप ये देखिए कि क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 स्क्रीन में आपको ये नज़र आ रहा है, आप ये देख लीजिएगा। फिर उसके बाद हम पार्ट बी की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब हम पार्ट बी की तरफ जा रहे हैं। अगेन हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में कि 2 की पावर 2x है, इसको सॉल्व कर लें तो ये आपके पास 4 की पावर x हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 8 हो जाएगी इज इक्वल्स टू 8000। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि 5 की पावर x भी है, 4 की पावर x भी है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको इस तरीके से करके हम होल पावर में लिख सकते हैं 8000। 5 4 20 की पावर x। अब हमने क्या करना है कि 8000 को 2 की पावर में चेंज करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए आप ये देख लीजिए हमारा तरीक़ाकार ये होता है, हम ये ले लीजिए। ठीक है,
8000 को 20 की कितनी पावर x 1000 के बराबर होती है, तो इसके लिए हम LCM लेंगे और ये देखें 20 से करेंगे। 24 जार 80, ये 400, 22 जार 40, ये 0, 21 जार 1। इसका मतलब है कि 20 की 3 टाइम्स आया तो 20 की पावर 3 8000 के बराबर होगी। तो हम क्या करेंगे, 20 की पावर, ये देखिए ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि 8000 20 की कितनी पावर बनता है, 20 की पावर जो है 3 8000 के बराबर होती है। तो हम अपने सॉल्यूशन में, ये हमारा रफ वर्क था, 20 की पावर हम 3 लिख देंगे। ये देख लीजिए बेसिस सेम हो गई, तो इनकी पावर को इक्वेट करके हम आंसर दे देंगे x की वैल्यू। अब हम पार्ट, ये देख लीजिए, अब हम पार्ट सी की तरफ जाते हैं। ठीक है, पावर सी में भी अगेन हमने यही करना है। 5 2 जार 5 की पावर 2 बराबर होती है 25 के, ये 25x हो गई मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर। ठीक है, हमने फिर ये काम कर दिया कि इसको सॉल्व करके ये ले आए। अब 1000 की पावर जो है -1 हो जाएगी, इसकी भी पावर x है, इसकी भी मल्टीप्लाई करके इसकी पावर 25 4 जार 100 होता है, इसकी पावर जो है x हो जाएगी। अब देखें 100 की कोई पावर भी जो होते हैं, 1000 की कोई पावर भी 100 पे नहीं आती। अगर 100 की पावर 100 होती है और 100 की पावर 2 जो होती है वो 10,000 होती है, तो हम ये नहीं कर सकते। लेकिन 1000 और 100 इसको 10 की पावर में चेंज किया जा सकता है। जैसे आप ये देख लीजिए, 10 की पावर 200 के बराबर होता है, ये 2x हो जाएगा। अब ये 1000 किसके बराबर होता है, 10 की पावर 3 के बराबर होता है, ये -1 हो जाएगा। और इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करते हैं, ये देखिए फर्दर हम अगर सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, 10 की पावर 2x है इज इक्वल्स टू 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 हो जाती है। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये 2x हो जाएगा इज इक्वल्स टू -3 हो जाएगा। उसके बाद आप ये देखें, हम अगला स्टेप जो है ना यहाँ इस पर कर लेते हैं। x की फाइंड करनी है तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा -3 है और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट होता है और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की तरफ जाते हैं। होपफुली आपकी ये तमाम क्वेश्चन समझ में आए होंगे और अगर कुछ भी आपको मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे कमेंट्स में बोल सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।